हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल डायनामिक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रोलिंग मोशन। इस टॉपिक के अंदर देखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग, फिर लीनियर वेलोसिटी और अंत में लीनियर एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाइक सिलेंडर, स्पीयर, व्हील्स, रिंग are quite often seen to perform rolling motion. Here, I am strictly speaking about rolling motion, which is quite different than translational and rotational motion. इस डिफरेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। In rolling motion, the center of mass performs linear motion, while rest of the object performs rotational motion. So it is the combination of rotational and linear motion. तो चलिए समझते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। फिगर में आप देख रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन जो एस लेंथ का है, उसके ऊपर में एक रेड कलर की बॉडी जो रोल होते हुए आ रही है। जो इसका हाईएस्ट एंड है वो एच हाइट के ऊपर में है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। सो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी। अभी चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर, स्पीयर और रिंग रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। Let capital M be mass of an object and R be radius. In rolling, center of mass of an object performs translational motion, while the entire body performs rotational motion. देखिए रोलिंग में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिक्स टाइप का मोशन है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। Let us now assign few more variables. I be the moment of inertia, omega be the angular speed, and v be the linear speed. Due to combined form of motion, its kinetic energy is partly rotational and partly translational. So हम इसे ऐसा लिखेंगे, total kinetic energy equal to translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वीडियो देख लीजिए। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा गायरेशन, जानते हैं इसका मीनिंग? गायरेशन का मतलब रोटेशन ही होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो के से डिनोट कर रहे हैं हम, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। और रही बात ओमेगा की, तो इस फॉर्मूले से आप परिचित हैं, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। अब ये वैल्यूज जब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमें मिलेगा ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इन ब्रैकेट वी अपॉन आर होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है? जी हाँ, देखिए पहली टर्म के अंदर में मुझे हाफ एम वी स्क्वायर दिखाई दे रहा, दूसरे में भी हाफ एम वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सो टेकिंग हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, तो हम लिखते हैं ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। आप देख रहे हैं ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन रोलिंग ऑब्जेक्ट है। इस इक्वेशन के अंदर में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टर्म इंडिकेट करता है गायरेशन। डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ फ्यू एग्जांपल्स। कंसिडर स्फीयर ऑफ मास m and radius r. Its moment of inertia about its axis of symmetry is 2/5 mr स्क्वायर। जैसा मैंने आपको कहा, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम भी इसको लिखते हैं एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर।
ठीक है। तो आप देखें के तो रेडियस ऑफ गायरेशन है, एम बोथ साइड में प्रेजेंट है, तो एम को कैंसिल कर दिया और टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, तो हमें मिला के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2/5. Substituting this value in our previous result, so we get kinetic energy of sphere equal to 7/10 mv square. Similarly, for a disc or solid cylinder, we may have k square upon r square equal to 1/2. And for ring or hollow cylinder, k square upon r square is equal to 1. As you have seen for sphere, if you put these values, you may get kinetic energy of a rolling ring or hollow cylinder. आपको पता है हमारी ट्रिक, हम सेम थ्योरी सेम डायग्राम जहाँ तक हो सके मेंटेन करते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी एक सवाल आने वाला है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे दिमाग के ऊपर का टेंशन ज़रूर कम रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी राइट, एज ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, its gravitational potential energy is converted into kinetic energy. So according to law of conservation of energy, potential energy at the top equal to kinetic energy at the bottom. So potential energy होता है mgh, okay, and kinetic energy just now हमने derive किया था, हाफ mv square ब्रैकेट में 1 plus k square upon r square. Now cancelling m from both sides, और हमारा इक्वेशन बनता है gh इक्वल टू हाफ v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 plus k square upon r square. So rearranging the terms, we get v equal to under root twice gh divided by 1 plus k square upon r square. This is our desired result. This is the velocity of an rolling object along the incline. एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये गायरेशन वाला टर्म यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी फॉर डिफरेंट शेप विल बी डिफरेंट। रिंग के लिए, स्पीयर के लिए, डिस्क सिलेंडर्स के लिए इनका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, चाहे भले ही उनका मास सेम हो। डायग्राम को देखिए, इसमें लीनियर डिस्टेंस s है और वर्टिकल हाइट h दिया। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री s इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। बॉडी रोल डाउन हो रही है, मतलब नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटी, तो नेचुरली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए फ्रॉम 0 टू v। अब मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u तो 0 था ही, डिस्प्लेसमेंट s का भी वैल्यू h अपॉन साइन थीटा पता है, तो ये निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं मोशन का, ट्वाइस as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सेम इक्वेशन में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे। ए का वैल्यू पता नहीं है, बाकी सभी वैल्यूज़ हमें पता है, तो हमें मिलेगा ट्वाइस ए, एस का वैल्यू एच अपॉन साइन थीटा डाला और वी स्क्वायर का सीधा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है, तो हमें क्या मिलेगा? कैंसिलिंग कॉमन टर्म्स, 2 present on both sides, therefore cancelled. h cancelled with h, और sin थीटा को राइट साइड में ऊपर ले लेंगे। सो वी गेट a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसमें गायरेशन की टर्म मौजूद है। इसका मतलब एक्सेलरेशन अलग अलग बॉडी का डिफरेंट रहने वाला है। सो ये रहा हमारा डिजायर्ड रिजल्ट। सो चलिए, आपसे अनुमति लेने का समय हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना,
और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें।